सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डं सच्चिदानन्दमवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमो नमः। म्यूट कर रहा हूँ, आपकी भी म्यूट होगी, आप अनम्यूट कर लीजिए जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनः समेषाम् अत्र पाठसत्रे स्वागतं व्याहरामः। अब हम लोग पुनः एक बार मंगलाचरण करके भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णेश्वरी, काल भैरव जी और अपने अपने गुरुओं को नमस्कार करके और परमेश्वर परमात्मा का स्मरण पूर्वक पुनः एक बार पाठ सत्र शुरू करते हैं। हम लोग वेदांत सार पर विचार कर रहे हैं। वेदांत सार ग्रंथ के मंगलाचरण के उपरांत, ग्रंथ प्रतिज्ञा के उपरांत, अनुबंध चतुष्टय निरूपण के उपरांत अध्यास और अपवाद से गुरु शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। अध्यारोप, जो वस्तु में अवस्तु का आरोप, उसको बताया जा रहा है। उसमें वस्तु जो सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म है, उसमें अविद्या आदि जड़ समूह का कैसे आरोपण होता है उसको दिखाया जा रहा है। अज्ञान का लक्षण बताया, अज्ञान का व्यष्टि और समष्टि भेद को बता करके अज्ञान की दो शक्तियां बता रहे हैं। अज्ञान की दो शक्तियां हैं। तो ये जो दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति के द्वारा क्या होता है, अपने स्वरूप आवृत होता है, अपने स्वरूप का परिज्ञान हमें नहीं होता है। और विक्षेप शक्ति के द्वारा हमें अपने स्वरूप के अतिरिक्त कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि की प्रतीति होती है। पूरा संसार की प्रतीति होती है। केवल स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, बाकी सबकी प्रतीति हमें होती है। तो ये सब आवरण और विक्षेप शक्ति का कार्य है। ये जो संसार हमें अपने स्वरूप के अतिरिक्त प्रतीत हो रहा है, वो सब क्या है, न अज्ञान का कार्य है। तो इसको हम लोग पढ़ रहे थे। अस्य अज्ञानस्य आवरण विक्षेप नामकम अस्ति शक्ति द्वयम। जो अज्ञान, जिसका लक्षण हम लोगों ने पढ़ा, जिसका भेद हम लोगों ने देखा, ऐसे अज्ञान की आवरण और विक्षेप दो शक्तियां हैं। आवरण शक्ति तावत
जैसे बताया था, आवरण शक्ति ऐसा है जो अल्पोपि मेघो अनेक योजनायतनम आदित्य मंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव। जिस तरह का अल्प मेघ, छोटा सा मेघ अनेक योजन में विस्तृत जो आदित्य मंडल, उस आदित्य मंडल को आच्छादन तो वास्तविक नहीं कर पाता है, लेकिन जो अवलोकयित्री, जो अवलोकन करता है, उसका नयन का मार्ग, नयन पथ का आवृत करने के कारण जैसे लगता है सूर्य मंडल आच्छादित है, आवृत है, उसी तरह का अज्ञान जो है परिच्छिन्न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न जो आत्मा, जो असंसारी जो आत्मा है, उसका वास्तविक आवृत्त नहीं करता है, लेकिन उसको ज्ञान करने वाला जो अधिकारी है, उसकी बुद्धि को क्या करती है, ना आवृत आच्छादन कर देती है, आवृत कर देती है, ऐसे उसका सामर्थ्य है। उसके लिए हम लोगों ने देखा जे हस्तामलक स्तोत्र का एक श्लोक, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद भाति जो मूढ़ दृष्टे स नित्य उपलब्धि स्वरूप हमात्मा। मैं स्क्रीन पे इसको ला रहा हूं, इसको, ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो जाएगी। यही चल रहा था, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ः। घनच्छन्न दृष्टिर, घन से, बादल से आच्छादित दृष्टि होने के कारण यथा अर्कम घनाच्छन्नम निष्प्रभम अतिमूढ़ः मन्यते। जो सूर्य जो है बादल से आच्छन्न हो गया है और निष्प्रभ हो गया है, ऐसे अति मूढ़ व्यक्ति सोचता है। तथा उसी प्रकार बद्ध भाति जो मूढ़ दृष्टि है, जो मूढ़ दृष्टि में बद्ध की तरह प्रतिभात होता है, ऐसे माने वास्तविक बद्ध नहीं होता है, आत्मा कभी भी वास्तविक बद्ध नहीं होता है, लेकिन बद्ध की तरह प्रतिभात होता है। जो आत्मा मूढ़ व्यक्ति की दृष्टि से बद्ध की तरह प्रतिभात होता है, ऐसे नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा में हूं, नित्य उपलब्धि स्वरूप आत्मा में हूं। ये हस्तामलकाचार्य जी ने कहा था भगवान शंकराचार्य जी से। तो इससे ये सिद्ध हुआ अपना स्वरूप तब वास्तविक रूप से आच्छादित नहीं होता है, लेकिन हमारी जो बुद्धि, ये बुद्धि आच्छादित होने के कारण हमको लगता है हमारा स्वरूप हमें प्रतिभात नहीं होता है, इसलिए आवृत्ति जैसे प्रतिभात होने लगता है। अनया आवृतस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि संसार संभावना पी भवती। करें अनया, अनया मने आवरण शक्त्या आवृतस्य आत्मनः, जो आवृत आत्मा है, वास्तविक आत्मा आवृत्ति नहीं होती है, लेकिन बुद्धि की आवृत्ति होने के कारण आवृत्त की तरह लगता है। आवृतस्य आत्मनः, जब आत्मा आवृत सी हो जाती है तब क्या होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। हम जैसे जानते हैं वास्तविक आत्मा जो है वो उदासीन है, अकर्ता है, अभोक्ता है, असंग है, उसमें कोई भी धर्म नहीं है, निर्धर्मक है। वास्तविक आत्मा कैसे निर्धर्मक है,
लेकिन वो जब आवरण शक्ति के द्वारा आवृत हो जाती है तब क्या होता है, उसमें कर्तृत्व तो प्रतीत होने लगता है। हम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। अस्य कर्मणः कर्ता अहम। कर कर्मणः फल भोक्तृत्वं मयि। अहमेव फल भोक्ता अस्मि। तो इस तरह का कर्तृत्व की प्रतीति होती है, भोक्तृत्व की प्रतीति होती है। अहम सुखी, अहम दुखी, इस तरह का सुख दुख की प्रतीति होने लगती है, सुखित्व दुखित्व की प्रतीति होने लगती है। यही संसार है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व, इसी को संसार कहते हैं। इत्यादि संसार संभावना भी, संसार की संभावना हो जाती है। अगर आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप आवृत नहीं होता तो ये संभावना नहीं होती। क्योंकि हम लोग देखते हैं जब तक रज्जु का स्वरूप आवृत नहीं होगा तब तक सर्प की संभावना होती ही नहीं है। तो उसी को बता रहे हैं, यथा स्वज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम। स्वज्ञान माने रज्जु ज्ञानेन, रज्जु विषयक जो अज्ञान है, रज्जु विषयक अज्ञान के द्वारा आवृत जो रज्जु है उसमें क्या होता है, सर्पत्व संभावना हो जाती है। अगर रज्जु का आवरण नहीं होता तब सर्प की संभावना भी नहीं होती। ये आवरण शक्ति का कार्य है। उसके बाद विक्षेप शक्ति बता रहे हैं। विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्जु ज्ञानम स्वावृत रज्जौ स्वसत्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानम। पहले दृष्टांत को समझ लेते हैं। विक्षेप शक्ति क्या है? जैसे रज्जु का अज्ञान माने रज्जु विषयक अज्ञान, रज्जुनिष्ठ रज्जु विषयक जो अज्ञान, अच्छा रज्जुनिष्ठ मतलब रज्जु ज्ञानम, रज्जु विषयक जो अज्ञान, स्वावृत रज्जौ है, उस अज्ञान के द्वारा आवृत जो रज्जु है उसमें स्वशक्त्या, स्वशक्त्या माने विक्षेप शक्तिया, विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या करता है, सर्पादिकम उद्भावयति, सर्पादिक का उद्भावन कर देती है। एवं अज्ञानम अपि, उस तरह के अज्ञान भी, स्वावृतात्मनि माने अज्ञान के द्वारा आवृत जो आत्मा है उसमें स्वशक्त्या, विक्षेप शक्ति के द्वारा आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति। आगे जाकर के हम लोग देखेंगे, सबसे पहले आकाश और आकाश वायु आदि क्रम से प्रपंच की उत्पत्ति होती है। उसी को कह रहे हैं आकाश आदि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। यही उसका सामर्थ्य है, विक्षेप शक्ति का यही सामर्थ्य है। तादृशम सामर्थ्यम तदुक्तम विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सिदेत। करें विक्षेप शक्ति माने इस विक्षेप शक्ति के द्वारा लिंग आदि ब्रह्मांडांतम, तो लिंग आदि से शुरू करके ये ब्रह्मांड तक जगत का सृजन हो जाता है। लिंग माने ये सूक्ष्म जो आकाश आदि प्रपंच अथवा ये जो सूक्ष्म शरीर आदि से लेकर के ब्रह्मांड तक का सृजन हो जाता है। ये जो हम लोग ये अज्ञान की दो शक्तियां देख रहे हैं, इन दो शक्ति के माध्यम से क्या होता है, न प्रपंच की सृष्टि होती है। यही जो अध्यारोप बताने के लिए गुरु ये सब वर्णन कर रहे हैं। क्यों वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि इसी के माध्यम से सृष्टि का निर्माण होता है। आवरण शक्ति से अपने स्वरूप आवृत हो जाता है और विक्षेप शक्ति के द्वारा क्या हो जाता है, ये संसार दिखने लगता है, ये जगत जो है ये दिखने लगता है।
अब सृष्टि बता रहे हैं, आकाश आदि प्रपंच की सृष्टि बता रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिए, ये सृष्टि प्रक्रिया है। शक्ति द्वयवत अज्ञानोपेतम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम स्वोपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। कह रहे हैं शक्ति द्वयवत, दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इन्हीं दो शक्ति के माध्यम से क्या होता है, खिड़की बंद। शक्ति द्वयवत, शक्ति द्वय माने आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति द्वयवत, द्वय वाला माने दो शक्ति वाला जो ये अज्ञान, उस ज्ञान उपहित चैतन्यम, अज्ञान रूप उपाधि से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य जो है स्वप्रधानतया, स्वप्रधानतया माने चैतन्य प्रधानतया, निमित्तम, चैतन्य प्रधानतया निमित्तम भवति, सोपाधि प्रधानतया, सोपाधि प्रधानतया, उपाधि क्या है, अज्ञान है, अज्ञान प्रधानतया उपादानं च भवति। कुछ देर बाद उपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति, उपाधि जब प्रधान, तब क्या होता है, उपादान होता है। तो उसको एक लौकिक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। तो क्या है, यथा लुता तंतु कार्यम प्रति, लुता माने मकड़ी, ये जो मकड़ी होती है ये तंतु खुद बनाती है। तंतु कार्यम प्रति, करें तंतु कार्य के प्रति स्व प्रधानतया, माने वो उसकी जो चेतनता है, वो जो एक जीव है वो प्रधान होकर के निमित्त होता है। स्व शरीर प्रधानतया, उसके शरीर प्रधान जब होता है तब उपादानं च भवति, उपादान होता है। मकड़ी जो है अपने से ये तंतु धागा बनाती है, तो वो धागा को वो खुद बनाती है, लेकिन उसके शरीर से एक लार जाती है वस्तु निकाल करके उसी से बनाती है। वो जो शरीर है वो उपादान है और निमित्त जो है लुता स्वयं है। उसी प्रकार उपाधि है, एक हरिओम, जी जी आवाज आ रही है? जी स्वामी। थोड़ा नेट कमजोर हाँ हो गया तो कट गया था। हाँ ठीक हाँ, वो बीच में ठीक। गायब हो गया था, फिर काट लिया। जी नहीं, वो नेट थोड़ा कमजोर हो गया तो गायब हो गया। चलिए फिर, श्रेयांशी बहु विघ्नानि, विघ्न आते हैं
विघ्न होने पर भी अपने कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह का ईश्वर जो प्रधान रूप से निमित्त कारण होते हैं और उनकी उपाधि जो अज्ञान है, अज्ञान प्रधान रूप से उपादान भी होते हैं। तो अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहा जाता है। अब सृष्टि बता रहे हैं, आकाश आदि प्रपंच की सृष्टि बता रहे हैं। तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश। करें तम जिसमें प्रधान रूप से हो, माने सत्व और रज जो है गौण रूप से हो, ऐसे जो तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत, विक्षेप शक्ति से युक्त जो अज्ञान उपहित चैतन्य है, ऐसे जो अज्ञान विक्षेप शक्ति वाला जो अज्ञान है, उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है, उस चैतन्य से आकाश, उससे आकाश की उत्पत्ति होती है। माने इतना समझा जाए, जो तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति वाला अज्ञान, उस जो चैतन्य है, उससे आकाश की सृष्टि होती है। आकाशात वायु हो, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। और वायु हो अग्नि ही, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। अग्नि है राप, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अद्भ्य पृथ्वी चोत्पद्यते, जल से पृथ्वी उत्पत्ति होती है। ये समझना हमारे जो वेदांत में ये जो सब है वास्तविक उत्पत्ति नहीं है, इसी को दिखाने के लिए कह रहे हैं। ये क्या है? जो आविद्यक उत्पत्ति है, माने उत्पत्ति अविद्या से हुई है, उसी को दिखाने के लिए ये बताया। तम प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्यात आकाश। अज्ञान उपहित जो चैतन्य है, उसी से आकाश की उत्पत्ति हुई है। और वायु सीधा उत्पन्न नहीं हुआ है, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई है। और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसमें श्रुति प्रमाण भी दे रहे हैं। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः। तस्मात् माने उस परमात्मा से कहो या इस आत्मा से कहो। हैं, आत्मा से क्या होता है? आत्मनः आकाश संभूतः। इस तरह की आगे की भी श्रुति है। आकाशात वायु, वायुरग्नि, रग्नि राप, अद्भ्यश्च पृथ्वी उत्पद्यते, ऐसे करके श्रुति है। ये श्रुति, क्योंकि वेदांत को क्या कहते हैं? श्रुति प्रमाण ही है। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण है, सब चीज में उपनिषद प्रमाण है, इसलिए हर जगह उपनिषद वाक्य का प्रमाण दे रहे हैं। करें तेषु माने आकाशादिषु जाड्याधिक दर्शनात्। करें जड़ता अधिक देखी जाती है। आकाश जो है चेतन नहीं है, वायु भी चेतन नहीं है, तेज भी, अग्नि भी चेतन नहीं है, जल भी नहीं, पृथ्वी भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं तेषु जाड्याधिक दर्शनात्। करें अधिक जड़ता देखे जाने से तम प्राधान्यम तत्कारणस्य। करें उसका जो कारण है वो तम प्रधान रूप है, उसका कारण तम प्राधान्यम, प्रधान रूप से उसमें तम है, ऐसे समझ में आता है। तम प्राधान्यम तत्कारणस्य तम प्राधान्यम तदानीम माने सृष्टि काले सत्वरज तमांसी। करें सत्वरज और तम तीनों गुण जो है कारण गुण क्रमेण माने हैं तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। कारण गुण क्रमेण का अर्थ ये, जो कारण जो अज्ञान है, अज्ञान में ये तीनों गुण थे, सत्व रज तम गुण अज्ञान में थे, अज्ञान से आकाश में आ गए, सत्व रज तम गुण क्या आ गए? आकाश में आ गए, आकाश से वायु में आ गए। क्योंकि जो
वायु का कारण आकाश है, तो आकाश से वायु में आ गए, वायु से तेज में आ गए, क्योंकि तेज का कारण वायु है, वायु से जल में आ गए, इस तरह का जल से पृथ्वी में आ गए। इसी को कहते हैं कारण गुण क्रमेण तेषु आकाश आदिशु उत्पद्यन्ते। इमान्येव सूक्ष्म भूतानि, इन्हीं भूतों को क्या कहते हैं, ये आकाश आदि को सूक्ष्म भूत कहते हैं। इमान्येव सूक्ष्म भूतानि, इन्हीं को सूक्ष्म भूत कहते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये जो 5 है इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। और तन्मात्राणि, इन्हीं को तन्मात्र कहते हैं। और अपंचीकृतानि, अपंचीकृत भूत भी इन्हीं को कहते हैं। तन्मात्र कहने से इसको, ये जैसे सांख्य में तन्मात्र कहते हैं उसको नहीं समझना, यहाँ तन्मात्र कहने से आकाश आदि को समझना। वहां तो स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, शब्द तन्मात्र ऐसे करके आता है, लेकिन यहाँ उस तरह का नहीं समझना, ये आकाश आदि को ही तन्मात्र पद से समझना। एतेभ्य सूक्ष्म शरीराणि स्थूल भूतानि च उत्पद्यन्ते, इन्हीं आकाश आदि सूक्ष्म भूतों से, आकाश आदि सूक्ष्म भूतों से क्या होता है, सूक्ष्म शरीर, जीवों का जो सूक्ष्म शरीर है उसकी भी उत्पत्ति होती है, और स्थूल जो आकाश आदि पंचभूत है उसकी भी उत्पत्ति इन्हीं से होती है। इन्हीं अपंचीकृत पंचभूतों से प्राणी का जो सूक्ष्म शरीर है उसकी उत्पत्ति होती है, और स्थूल जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इनकी भी उत्पत्ति होती है। इसी को बता रहे हैं। सूक्ष्म, इन्हीं आकाश आदि भूतों से क्या होती है, सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, और स्थूल भूतों की सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति बता रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में कितने अवयव होते हैं, सूक्ष्म शरीराणि सप्तदशावयवानि, सूक्ष्म शरीर से 17 अवयव हैं। सूक्ष्म शरीर से शरीर में 17 अवयव हैं। 17 अवयव माने 17 अवयव है। तो इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहते हैं। अवयवास्तु, अवयव कितने हैं उसको गिना रहे हैं। ज्ञानेन्द्रिय पंचकम, 5 ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि मनसी, बुद्धि और मन, कर्मेंद्रिय पंचकम, 5 कर्मेंद्रिय, स्वयं ही गिनाएंगे। वायु पंचकम चेती, खुद ही गिनाएंगे। कितने हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि मन 7 हो गए, कर्मेंद्रिय पंचकम 5 कर्मेंद्रिय 12 हो गए, और वायु पंचकम 5 वायु हो गए। ऐसे 17 अवयव हो गए। अब खुद ही गिना रहे हैं ज्ञानेन्द्रिय कौन कौन है। करें ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा, घ्राणाख्यानि। ज्ञानेन्द्रिय जो है ये 5 गिना रहे हैं। श्रोत्र, जिससे हम शब्द का साक्षात्कार करते हैं, श्रोत्र इंद्रिय है। जिसको कहा कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्नम नभः श्रोत्रम, ऐसे करके श्रोत्र जो कहा ना, वो श्रोत्र इंद्रिय है। उससे हमको शब्द का ज्ञान होता है। त्वक, त्वक जो है ना, सब शरीर में व्याप्त जो इंद्रिय जो स्पर्श का ग्रहण करता है, उस इंद्रिय का नाम त्वक है। चक्षु, चक्षु ये जो आंख है, तो ये चक्षु जो है क्या करता है ना, ये रूप का ग्रहण करता है। और जीवा, जीवा रसनेन्द्रिय, रसन माने रस का ग्रहण करता है। घ्राण, घ्राण इंद्रिय, नासिका जो घ्राण इंद्रिय है वो क्या करता है, ये गंध का ग्रहण करता है। इस तरह का ये ज्ञानेन्द्रिय, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमको क्या होता है, ज्ञान का
है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप ज्ञान होते हैं। माने शब्द ज्ञान होते हैं, स्पर्श ज्ञान होते हैं, रूप ज्ञान होते हैं, रस ज्ञान होते हैं और गंध ज्ञान होते हैं। इससे इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। तो इनकी उत्पत्ति कैसी होती है उसको बता रहे हैं। एतानि आकाशादीनाम सात्विकांशेभ्य व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। करें ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा घ्राण, ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? न आकाश आदि नाम, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इनके सात्विक अंशेभ्य, सात्विक अंश से, व्यस्तेभ्य, व्यस्तेभ्य माने अलग अलग एक एक से, पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, पृथक क्रम से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब इस तरह का समझना, जो आकाश से श्रोत्र इंद्रिय की उत्पत्ति होती है, माने इस तरह का एक एक लगाना। आकाश के सात्विक अंश से, आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र की उत्पत्ति होती है, और वायु के सात्विक अंश से त्वक की उत्पत्ति होती है, और तेज के सात्विक अंश से चक्षु की उत्पत्ति होती है, और जल के सात्विक अंश से जीवा की उत्पत्ति होती है, और पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण की उत्पत्ति होती है। इस तरह का समझना। इसी को इन्होंने एक वाक्य में लिखा, एतानि आकाशादीनाम, एतानि माने पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, आकाशादीनाम सात्विक अंशेभ्य, सात्विक अंश से व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते, पृथक पृथक क्रम से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बुद्धि मनसी है। बुद्धि किसको कहते हैं? बुद्धि नाम निश्चयात्मिकांतकरण वृत्ति। देखिए अंतकरण जो है एक होते हुए भी वृत्ति भेद से उसका चार नाम दिया गया। अंतकरण एक है, अंतकरण करने से माने अंतर वस्तु का सुख दुखादि का जिसके माध्यम से साक्षात्कार होते हैं। ऐसे कभी कभी हम लोग उसको मन कह देते हैं, कभी कभी उसको बुद्धि भी कह देते हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक होते हुए भी वृत्ति भेद से वो चार प्रकार कहते हैं, और चार को यहाँ दो में अंतर्भाव किया है। करें बुद्धि नाम निश्चयात्मिकांतकरण वृत्ति। बुद्धि किसको कहते हैं? ना निश्चयात्मिक अंतकरण वृत्ति का नाम है। जब किसी बात का हम बिल्कुल निश्चय कर लेते हैं वो बुद्धि का काम है, माने उस समय उसको बुद्धि कहेंगे। निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति, निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति का नाम बुद्धि है। मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति। मन किसको कहते हैं? ना संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति। ऐसी अंतकरण वृत्ति जो संकल्प विकल्प, ये करूं कि न करूं, करूं कि न करूं, संकल्प विकल्प जब चलते रहते हैं उसका नाम मन है। अनयोरेव माने इन्हीं दोनों में है बुद्धि मनोस्वरेव, हाँ चित्ताहंकारयो अंतर्भाव। बुद्धि और मन में ही चित्त और अहंकार का अंतर्भाव हो जाता है। मैंने जैसे निवेदन किया, चार होते हैं, एक होते हुए भी अंतकरण वृत्ति भेद से चार है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यहाँ तो दो दिया, यहाँ दो दिया, इसलिए बाकी दो जो चित्त और अहंकार रह गए तो उनका इन्हीं दो में अंतर्भाव हो जाता है। तो चित्त और अहंकार किसको कहते हैं उसका लक्षण बता रहे हैं। अनुसंधानात्मिकांतकरण वृत्ति चित्तम, अनुसंधानात्मिका अंतकरण वृत्ति का नाम चित्त है। जब हम किसी चीज का अनुसंधान करते हैं,
तो उस समय उसी वृत्ति का नाम होता है चित्त। अनुसंधानात्मिका अंतकरण वृत्ति चित्तम। कहीं कहीं स्मरणात्मका अंतकरण वृत्ति भी लिखा रहता है। और अभिमानात्मिका अंतकरण वृत्ति अहंकार, जब अभिमान करते हैं मैं ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, इस तरह का जब अभिमानात्मिक अंतकरण वृत्ति, उसी को अहंकार कहते हैं। अभिमान, अहम अहम करके अभिमान जो होता है, ये अभिमानात्मिक अंतकरण वृत्ति का नाम अहंकार है। एते पुनः, एते माने ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार है। एते पुनः आकाशादिगत, आकाशादिगत सात्विकांशेभ्य, आकाशादिगत जो सात्विकांश है उससे मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। तो मिलित से उत्पन्न होते हैं। मिलित से उत्पन्न होते हैं का मतलब ये माने आकाश आदि जो पांच है, ये एक साथ मिलित होकर के इनके समूह रूप से ये उत्पन्न होते हैं। इनके समूह के जो सात्विकांश है उससे ये उत्पन्न होते हैं। एतेषां प्रकाशात्मकत्वात् सात्विकांश कार्यत्वम। करें ये जो पंच ज्ञानेन्द्रिय और ये जो अंतकरण जो बुद्धि मन आदि, इनका ये प्रकाशात्मक होते हैं। प्रकाशात्मक होते हैं माने ये ज्ञान का प्रकाश करते हैं, किसी वस्तु का प्रकाश करते हैं, इसीलिए इनको सात्विकांश का कार्य कहा जाता है। क्यों? सात्विक के द्वारा सत्व जो है, सत्व गुण प्रकाश का कार्य करता है, इसलिए इनको सात्विकांश कार्य कहते हैं। इयं बुद्धि ज्ञान इंद्रिय सहिता सती विज्ञानमय कोश भवती। करें ये जो बुद्धि माने जिसको हम लोग पढ़े निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति बुद्धि, वो बुद्धि जब ज्ञानेन्द्रिय के साथ मिलित होती है, तब क्या होता है? विज्ञानमय कोश भवती, विज्ञानमय कोश होता है। पंचकोश होते हैं। पंचकोश में से हम लोग पहले सुषुप्ति कालीन जो आनंदमय कोश के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी विज्ञानमय कोश के बारे में पढ़ रहे हैं। बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय के साथ मिलकर के क्या होता है? विज्ञानमय कोश होता है। विज्ञानमय कोश का मतलब समझना, बुद्धि और ज्ञानेन्द्रिय पंचक ये मिलकर के क्या होते हैं? विज्ञानमय कोश होते हैं। अयम कर्तृत्व भक्तित्वाभिमानित्वेन इहलोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव उच्चित्यते। ये जो विज्ञानमय कोश है, ये कोश, यही कोश का काम है कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान, इसी को होता है। जो हम कहते हैं मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अभिमान जो हम लोग को होता है, ये विज्ञानमय कोश का ही कार्य है। तो यही विज्ञानमय कोश जो है, यह लोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव इत्युच्यते, इसी को यह लोक परलोकगामी व्यवहारिक जीव कहते हैं। असल ये व्यवहारिक जीव पूरा सूक्ष्म शरीर जाता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से यही होते हैं। माने मुख्य होता है विज्ञानमय कोश, बाकी भी रहते हैं। मनस्तु कर्मेन्द्रिय सहितम सन मनमय कोश भवती। मन जो है कर्मेंद्रिय के साथ जब मिल जाता है, मिल जाता मैंने कर्मेंद्रिय के साथ मन को जब देखेंगे तो क्या होता है? मनोमय कोश होता है, उसको मनोमय कोश कहते हैं। तो मनस्तु कर्मेंद्रिय सहितम सन, मन जो है कर्मेंद्रिय के साथ मनोमय कोश होता है। कर्मेंद्रियाणि, कने कर्मेंद्रिय कौन कौन है उसको बता रहे हैं। वाक् पाणि पाद पायुपस्थाख्यानि। तो कर्मेंद्रिय जो है पांच है, वाक्, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ है। वाक् किसको कहते हैं? जिसके माध्यम से हम क्या होते हैं? वाणी
का उच्चारण करते हैं। बोलने का जो इंद्रिय है उसको वाक कहते हैं। पानी ग्रहण आदि का काम जो होता है आदान प्रदान आदि जो होता है, पाद गमन आदि कार्य जिससे होते हैं, वायु जिससे ये आदि विसर्जन करते हैं, मल आदि विसर्जन करते हैं। उपस्थ जो है, जो आनंद ग्रहण करने के इंद्रिय है, उसको उपस्थ कहते हैं। एतानि पुनः आकाशादीनाम रजो अंशेभ्य व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। ये जो पंच कर्मेंद्रिय है, वाक पानी पाद पायु उपस्थि, जो पंच कर्मेंद्रिय है, ये आकाश आदियों के, आकाश आदियों के माने आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इनके रजो अंशेभ्य, रजो अंश से व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पन्न, पृथक क्रम से उत्पन्न होते हैं। इसको इस तरह का लगाना, आकाश के रजो अंश से वाक की उत्पत्ति होती है, वायु के रजो अंश से पानी की उत्पत्ति होती है, तेज के रजो अंश से पाद की उत्पत्ति होती है, उस तरह का जल के रजो अंश से वायु की उत्पत्ति होती है, और पृथ्वी के रजो अंश से उपस्थ की, इस तरह का समझा। व्यस्तेभ्य पृथक क्रमेण उत्पद्यन्ते। आज और अधिक पाठ न करते हुए मैं सोच रहा हूँ कुछ समय हम लोग प्रश्नोत्तर में हम लोग करते हैं। आप लोगों के मन में कुछ अगर जिज्ञासा हो, हम हमारे नीरज जी से कहेंगे, वो आप लोगों को एक एक, आप लोग जो हाथ उठाएंगे, आप लोगों का अनम्यूट करने का बटन नहीं करेंगे, आप लोग उसमें जो है कुछ अगर मन में जिज्ञासा है तो उसको आप बता सकते। नीरज जी सुन रहे हैं? जी जी, ये कोई है मिथिलेश